My dear friends, very good evening. Let us know something about income tax. Law of income tax in India is very complicated. If not complied with properly, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आता है, आपने इस नोटिस का रिप्लाई अवश्य करना है। यह नोटिस आपकी मेल पर भी आ सकता है और आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर भी उपलब्ध होता है। आपको अपना ईमेल आईडी ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, यानी इनकम टैक्स प्रोफाइल पर आपका मेल आईडी उपलब्ध होना चाहिए। अगर आप आयकर दाता हैं और अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको अपना मेल बॉक्स चेक करना आना चाहिए। आपको यह भी देखना आना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस कब आया है, कौन सी डेट को आया है और इसका रिप्लाई देने की समय सीमा कब है। आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ें, आपको समझ आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो तुरंत अपने आयकर सलाहकार को फॉरवर्ड करें और आयकर सलाहकार से पूछें कि नोटिस में क्या लिखा है और कब रिप्लाई फाइल करना है। आयकर सलाहकार आपसे जो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहता है ज़रूर उपलब्ध कराएं और समय सीमा पर रिप्लाई अवश्य फाइल करें। अगर किसी व्यस्तता के कारण रिप्लाई नहीं तैयार हुआ है तो अपने आयकर सलाहकार की मदद से आगे की डेट के लिए अवश्य अप्लाई करें, जिसे एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। जनरली जो इनकम टैक्स से इनिशियल नोटिस आते हैं वह निम्न प्रकार हैं। धारा 143(2) का नोटिस। यह नोटिस आपने जो आईटीआर गत वर्ष में फाइल करी है उसकी छानबीन के लिए नोटिस आता है। डिपार्टमेंट को अगर कोई संदेह होता है उस रिटर्न पर जो आपने पिछले साल फाइल करी है तो यह नोटिस डिपार्टमेंट आपको दे सकता है और आपकी आईटीआर की छानबीन कर सकता है। धारा 148 का नोटिस। अगर आपकी पहले वर्षों की रिटर्न फाइल करी गई में कुछ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आई है तो आपका केस खुल सकता है। इसे रीअसेसमेंट कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस होता है। इस नोटिस का रिप्लाई पूर्ण रूप से दें। धारा 139(9) का नोटिस भी आ सकता है। अगर आपने आईटीआर फाइल करी और उसमें कोई त्रुटि पाई गई तो उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं समय सीमा के तहत, अन्यथा डिपार्टमेंट आपका आईटीआर इनवैलिड कर देगा। यह जानकारी साधारण से साधारण करदाता के लिए है। आप अपने आप को एजुकेट करें, आयकर से संबंधित विषय पर और लोगों को भी जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आयकर सलाहकार संदीप जैन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।